हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं बात करूंगा निफ्टी गैप अप या गैप डाउन के बारे में, और हम ये डिस्कस करेंगे कि वो गैप अप गैप डाउन फिल करने जा सकता है कि नहीं, और अगर उसी गैप के हिसाब से अगर मुझे कोई ट्रेड सेटअप बनाना होगा तो मैं किस तरीके से बना सकता हूँ। राइट। देखिए दोस्तों, जो गैप अप गैप डाउन होता है इसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज जो डेटा होता है वो मार्केट क्लोज होने के बाद ही आता है। कभी कभी हमें ऑप्शन चेन में डिफरेंसेस हमें ज़्यादा दिखते हैं, जो मैं कॉल के साइड देखूँ या पुट के साइड, तो वहाँ से हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि कल इस जो डिफरेंसेस है इसको फिलअप करने के लिए गैप अप या गैप डाउन हो जाए। ठीक है, लेकिन आप ज़्यादातर आप क्या देखेंगे कि निफ्टी में जब भी गैप अप गैप डाउन होता है हमें खास करके पता नहीं होता है, वो अगले दिन ही होता है जब वहाँ पर डेटा जो है मार्केट क्लोजिंग के बाद ही हमें दिखता है। राइट। तो लेकिन ये जो गैप अप गैप डाउन हो रहा है, क्या ये इसको फिलअप करने आ सकता है या फिलअप करने नहीं आ सकता, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई लोग इसी के हिसाब से ट्रेड करते हैं। वो एक क्या देखते हैं कि अगर गैप डाउन हुआ है तो एक गैप फिल करने जाएगा तो वहां पर परचेज करते हैं, बाय करते हैं, और अगर गैप अप हुआ है तो बोलते हैं कि यहाँ पर नीचे जा सकता है तो वहां पर वो सेल करते हैं। ये कब करना चाहिए हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में किस तरीके से बनता है। ऑलराइट, तो चलिए पहले मैं गैप अप गैप डाउन के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो निफ्टी में मान लीजिए अभी जो निफ्टी का जो भी प्राइस यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए निफ्टी का प्राइस चल रहा है अभी 23,600। राइट। और मान लीजिए कि ये इसका क्लोजिंग है, ये इसका क्लोजिंग है। तो निफ्टी अगर अगले दिन सीधे बीच में कहीं पर भी कुछ बनता नहीं है, सीधे अगला कैंडल यहाँ हो रही है और ये हो रहा है 23,700, ठीक है, या 800, ठीक है, 700 पकड़ लेते हैं, तो 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो ये आपका हो गया गैप अप, ये आपका हो गया गैप अप। और सिमिलरली अगर नीचे ओपन होती है मतलब 23,500, ठीक है, 100 पॉइंट डाउन, तो ये आपका हो गया गैप डाउन, ये हो गया आपका गैप डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर गैप अप गैप डाउन आप समझ गए कि इस तरीके से हो गया। बीच में आपको कुछ भी कैंडल नहीं दिखता है, सीधा पूरा गैप दिखेगा, यहाँ पर कोई भी कैंडल नहीं दिखेगा, कोई भी प्राइस नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, सीधा यहाँ पर गैप डाउन या गैप अप हुआ है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे। अभी इसमें मुझे देखना है कि लोग जो है वो ट्रेड सेटअप कैसा बनाते हैं और हम उसको कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हैं। मतलब ये है कि 23,600 का प्राइस है, ये क्लोजिंग है। यहां पर मान लीजिए अभी मैंने 700 लिया था, हो सकता है कि वो मल्टीपल लेवल हो, मतलब हो सकता है कि वो 23,800 पे भी ओपन हो सकता है या 23,700 पे भी ओपन हो सकता है। तो लोगों को क्या लगेगा कि ये जो बीच में गैप है, ये जो बीच में गैप है, ठीक है, दिस इज गैप, राइट, ये जो बीच में गैप जो बना हुआ है इसको फिल करने आएगा। मतलब ये जो कैंडल है इस तरीके से बन बन के, इस तरीके से बन बन के, ठीक है, ये नीचे आएगा। तो मतलब ये पूरा आप देखोगे यहाँ पर पूरा रेड बनेगा, मतलब ये पूरा रेड कैंडल बन के आएगा। और ये भी हो सकता है कि ये जो बनी हुई है ग्रीन कैंडल ना हो, रेड हो सकती, कई बार होता है। ठीक है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि पूरा ये नीचे आएगा, तो लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये ऊपर का जो लेवल है, यहाँ पर जो लेवल है वो क्या करेंगे, यहाँ पर सेल ऑर्डर लगाते हैं, यहाँ पर सेल ऑर्डर लगाते हैं, या फिर वो क्या करेंगे यहाँ पर पुट को बाय करते हैं, पुट को बाय करते हैं। और ये जो डिफरेंसेस है, जो इसका क्लोजिंग है कल का, इसी क्लोजिंग पे क्या करेंगे, वो अपना टारगेट रखते हैं, अपना टारगेट रखते हैं। तो उनको यहाँ पर 100 या फिर जो 200 पॉइंट्स है, जो भी पॉइंट्स यहाँ पर बना हुआ है, जो भी पॉइंट्स का गैप है वो उनको मिल जाता है, और वो उसके हिसाब से सोचते हैं कि ठीक है ये पूरा गैप अप गैप डाउन हुआ है तो इसमें मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, जितना भी प्रॉफिट बना है मैं यहाँ पर बुक कर लूंगा। ठीक है, मतलब एक कॉमन स्ट्रैटेजी होती है। राइट। अभी सिमिलरली अगर मैं गैप डाउन की बात करूँ, ओके, तो गैप डाउन जब होता है, लेट मी इरेज इट, ठीक है, गैप डाउन जब होता है तो मतलब यहाँ पर 23,600 अगेन, ठीक है, और गैप डाउन हुआ, यहाँ पर कैंडल बनी, ठीक है, ये कितना हुआ 23,500, ठीक है, थोड़ा सा इसको पतला कर देते हैं, 23,500। ऑलराइट, अभी क्या होता है, यहाँ से गैप को फिल करने जा रहा है, तो इस तरीके से फिल करने जाएगा। तो ये 23,600, तो ये जो 100 का डिफरेंस है ये क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉक को बाय करते हैं या फिर ये कॉल को बाय करते हैं, दोनों में से कोई एक चीज करेंगे। राइट। तो ये जो डिफरेंसेस है क्लोजिंग पे जाके वहां पर उनका प्रॉफिट बुक होता है, ये कॉमन चीज है।
लेकिन क्या ये मैं हमेशा कर सकता हूं? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मैं हमेशा करता हूं कि जब भी गैप अप हुआ तो वहां पर मैं जाके सेल कर देता हूं, या जब भी गैप डाउन हुआ तो वहां पर जाके मैं सेल कर देता हूं? ठीक है, क्या हमेशा ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपको हो सकता है कि मल्टीपल टाइम्स आपको प्रॉफिट दे दे, लेकिन क्या हमेशा देगा? नहीं। वहां पर आप देखोगे आपको लॉस हो जाएगा काफी ज्यादा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बाय करते हैं ना, वो ये नहीं सोचते कि यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगा लूं। वो क्या सोचेंगे, ठीक है थोड़ा सा और नीचे जाएगा वापस से जाएगा। ये लोगों की मेंटालिटी होती है, ये लोगों का माइंडसेट होता है कि थोड़ा सा नीचे जाएगा वापस से ऊपर जाएगा। ठीक है, वो ये सोचते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि अगर स्टॉप लॉस लगाए थे तो ठीक है, नहीं तो वापस से वेट करते रहे तो प्राइस पूरा नीचे चला जाता है। ठीक है, लेट मी शो यू ऑन द चार्ट। ऑलराइट, सो एनालाइज में जाके चार्ट ऑर्डर इन ट्रेड, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी भी देखेंगे। मैं यहाँ पर जब मैंने निफ्टी की बात की तो सबसे पहले निफ्टी देखेंगे। ऑलराइट, ये रहा हमारा निफ्टी। ओके, तो निफ्टी में देखिए यहाँ पर गैप डाउन हुआ है। ओके, तो यहाँ पर गैप फिलअप हुआ है, ये हम मान रहे हैं कि पूरा गैप फिलअप हुआ है। ठीक है, और आगे पीछे जो जाते हैं, ये देखिए ये गैप अप हुआ है। ऑलराइट, पूरा गैप फिल करना है नहीं, लेकिन ये आप देख सकते हो कि अगर उसने यहाँ पर सेल किया होगा तो इधर उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कहीं पर भी आप देख सकते हो प्रॉफिट नहीं हुआ है। ओके, अगेन हम इसमें देखते हैं आगे जाके। ठीक है, ये देखिए ये गैप डाउन हुआ है। अब यहाँ पर अगर उन्होंने परचेस किया होता तो आप देख सकते हो कि मेरा कहीं पर भी प्रॉफिट नहीं, आ जाके स्टॉप लॉस हिट हुआ। वो पूरे दिन में मुझे कुछ भी पैसा नहीं दिया है, टाइम डीके होकर पूरा पैसा चला गया होगा। अगर स्टॉक बाय किया होगा तो उसमें बिल्कुल भी इनको प्रॉफिट नहीं हुआ है। आगे हम जाते हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए ये पूरा गैप अप हुआ है। ऑलराइट, अभी आप ये देखोगे कि सेम डे में आया हुआ है, बिल्कुल नहीं आया हुआ है। अब ये अगले यहाँ पर आप देख सकते हो ये गैप अप कब हुआ था, 25 को, 26, 27, 28। ठीक है, 28 को ही नीचे यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना दिन तो कोई वहाँ पर ऑप्शन को होल्ड नहीं करेगा। राइट, तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पर प्रॉब्लम मेरी क्या हुई है कि यहाँ पर अगर मैंने इंटरडे ट्रेड लिया होता तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। ओके, तो आगे जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर कहीं और गैप अप या गैप डाउन हुआ है। सो विल सी इन 1 आवर चार्ट। सो 1 आवर चार्ट में जरा देख लेते हैं। ओके, थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा हमें दिख जाएगा। ऑलराइट, सो इट इज राइट फ्रॉम 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर से मुझे नहीं दिख रहा है, सो हम थोड़ा डेली चार्ट लगाते हैं। डेली चार्ट में मुझे स्टॉक आएगा, यहाँ पर फ्यूचर नहीं आएगा, इंडाइसेस डायरेक्टली आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, सो ये इलेक्शन के टाइम का है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा देखिए यहाँ पर आपको गैप डाउन देखिए कैसे हुआ है। ये अगस्त का डेटा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अगर मैं यहाँ पर कर्सर रख रहा हूँ तो ये मेरा है डेटा ऑन 1 अगस्त। ठीक है, गैप डाउन देखिए कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है 2 अगस्त, पूरा नीचे आया। अगर यहाँ पर किसी ने परचेज किया होगा गैप फिल को लेकर तो उनका लॉस हुआ है। यहाँ पर भी देखिए लॉस हुआ है। अभी आप देख सकते हो कि इस तरीके से कई जगह आपको गैप अप गैप डाउन मिले हैं। तो क्या मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ कि अगर गैप डाउन हुआ तो वहाँ पर सिर्फ मैं परचेज करूँ, या गैप अप हुआ तो वहाँ पर मैं सेल करूँ? ऐसा नहीं हो सकता है। राइट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेटा को देखेंगे। राइट, जब भी गैप अप गैप डाउन होता है तो वहाँ पर मुझे डेटा को देखना होता है कि डेटा मुझे क्या कह रहा है। तो वहाँ पर चांसेस हैं कि ये गैप फिलअप कर सकता है। ओके, लेट्स गो एंड चेक। सो ट्रैक में जाएंगे, ट्रैक में जाके मैं बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर फ्यूचर और हिस्टोरिकल को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो फ्यूचर और हिस्टोरिकल थोड़ा सा पीछे का डेटा ले लेते हैं। ठीक है, तो 9 दिसंबर है, यहाँ पर मैं फर्स्ट में ले लेता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखिए डेटा मुझे क्या कह रहा है। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने देखा कि अभी रिसेंटली कुछ गैप अप गैप डाउन हुआ था, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो गैप फिल करने का प्रक्रिया थी यहाँ पर आया हुआ था, जहां पर मैं देखूंगा कि गैप फिलअप हुआ था। ठीक है, और उसके पहले जो गैप डाउन हुआ था वहां पर गैप फिलअप नहीं हुआ। ठीक है, तो एक और बार मुझे जरा वहां पर चेक करना है। ठीक है, सॉरी, इसको 15 मिनट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, सो ये मेरा गैप डाउन आप देख सकते हो कब हुआ है, ये हुआ है मुझे मिला है 31 को। ठीक है, उसके पहले 31 से पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 19 को हुआ है। ठीक है, सो 19 एंड 31 को गैप डाउन हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे और 19 31 को हुआ है। उसके बाद मैं देखूंगा कि 1 जनवरी को भी हुआ है। ठीक है, और आज भी आप देख सकते हो कि कल यहाँ पर गैप अप हुआ था। तो लेट्स सी किस तरीके से इसको रीड किया जाएगा। ओके, सो ट्रैक में हम जाएंगे, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल। अब यहाँ पर
फ्यूचर व हिस्टोरिकल को चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि 19 को, राइट, तो देखिए 19 को, ये रहा 19 को गैप डाउन हुआ। अभी आप इसमें एक चीज देखिए कि ये जो शॉर्ट बिल्टअप बना था, आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्टअप बना, शॉर्ट कवरिंग हुआ है, प्राइस ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, ये शॉर्ट बिल्टअप बना, और आप देख सकते हो कि ऑन 17 इस शॉर्ट बिल्टअप को कैरी कर रहा है। तो जो शॉर्ट बिल्टअप ऑलरेडी बना है, प्राइस उसी के साथ नीचे सस्टेन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो सेलर्स है उनका वेटेज बहुत ज्यादा है, मतलब कि जो बाजार का डायरेक्शन है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि डाउन साइड रहेगा। तो इस दौरान अगर गैप डाउन होता है, तो उसके फिलअप करने के चांसेस बहुत ही नैरो हो जाते हैं। मतलब ये है कि 90% ऑफ द टाइम वो फिलअप नहीं करने जाएगा, ठीक है। रीजन यहाँ पर ये होता है कि ये जो शॉर्ट यहाँ पर बना हुआ है, आप देख सकते हो कि इसके पहले कई बार शॉर्ट कवरिंग हुई है, ठीक है, यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग हुई है, यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग हुई है, यहाँ पर भी हुई है, लेकिन सब्सिक्वेंटली आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा शॉर्ट बिल्टअप बना हुआ है। अब प्राइस आप देख सकते हो कि किस तरीके से सस्टेन किया है। अगर शॉर्ट कवरिंग में इतना दम होता तो यहाँ पर प्राइस ऊपर चला जाता, ठीक है। अगर इसके पहले का भी आप डेटा देखोगे तो वहां पर कुछ खास मोमेंटम मुझे नहीं मिली है, ऑलराइट, प्राइस थोड़ा ऊपर गया लेकिन वापस से नीचे आया, तो शॉर्ट बिल्टअप बना है, और इस शॉर्ट का कंटिन्यूस आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर जाके काफी लोग को ट्रैप करके नीचे आया। इसलिए हम डेटा देखते हैं कि वो लॉन्ग बिल्टअप है कि शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट कवरिंग में काफी लोग ट्रैप होते हैं। शॉर्ट कवरिंग हमेशा छोटा ट्रेंड होता है जिसको नहीं फॉलो करना चाहिए, वो इंट्राडे में आप कर सकते हो, बट अगर आप थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करते हो तो उसको बिल्कुल नहीं कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि शॉर्ट बिल्टअप आपका बना हुआ है, ठीक है, शॉर्ट बिल्टअप को फॉलो किया, तो 19 को जो गैप डाउन हुआ था उसमें जरा सा भी अपवर्ड का मोमेंटम नहीं हुआ, बिकॉज शॉर्ट बिल्टअप बना है, प्राइस नीचे जा रहा है, शॉर्ट का पोजीशन काफी ज्यादा था, तो डाउन साइड की ओर प्रेशर बहुत ज्यादा है, ओके, तो ऊपर उठने का उसको मौका ही नहीं मिला। और अगर आप उस दिन देखोगे, जिस दिन हमने उसको देखा भी था, इंट्राडे में आपको दिख जाएगा कि वहां पर जो बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल है, जो हमारा सिंबल है, इसमें जाओगे तो आपको वहां पर शॉर्ट बिल्टअप का दिखेगा कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है कि शॉर्ट बिल्टअप है, राइट। अभी आप देखिए कि 31 को, ठीक है, 31 को नीचे आप देखोगे कि गैप डाउन हुआ था, ठीक है। अभी आप यहाँ पे 31 का जो गैप डाउन हुआ था फिलअप क्यों हुआ वो हम देखते हैं, ठीक है। देखिए कैसे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप बना हुआ है, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग बनी है, ठीक है। लॉन्ग बिल्टअप आपका बहुत ज्यादा बना है, लॉन्ग अनवाइंडिंग आपका बहुत कम बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डेटा को रीड करिए, प्राइस को उसके साथ रीड करिए। लॉन्ग बिल्टअप बना है, प्राइस इज सपोज टू गो अप, प्राइस उतना ऊपर नहीं गया, आप देख सकते हो प्राइस उतना ऊपर नहीं गया। उसके पहले शॉर्ट कवरिंग थी, लॉन्ग बिल्टअप देखो, शॉर्ट कवरिंग जितना उसका प्राइस था उतना ही यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप था, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, प्राइस वाज सपोज टू गो अप, ठीक है, ये हमने समझा। अभी आगे देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग में भी प्राइस उतना नीचे नहीं गया। मतलब आप यहाँ पर समझिए कि जो बुलिश वाले पोजीशन बनाए थे उनमें से बहुत कम लोग ने अनवाइंडिंग की, मतलब अभी भी सेंटीमेंट्स ऊपर की तरफ ही है, ऑलराइट। अभी आगे आप देखिए यहाँ पर अगेन लॉन्ग बिल्टअप बना, राइट, तो सेंटीमेंट्स और भी तगड़ा हो चुका, छोटा सा बना लेकिन प्राइस ऊपर गया, तो सेंटीमेंट्स अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पर जो लो लेवल यहाँ पर बनाया था जो शॉर्ट बिल्टअप का, उसके नीचे एक बार भी नहीं आया, तो कंटिन्यूस आप देख सकते हो यहाँ पर बना है। अभी आगे देखिए यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप बना, ओके, ये रहा शॉर्ट बिल्टअप। प्राइस आप देख सकते हो कि वो प्राइस अगले दिन भी शॉर्ट बिल्टअप बना, लेकिन प्राइस उतना कुछ खास नीचे यहाँ पर बना नहीं, मतलब क्लोजिंग में अगर आप देखोगे तो कुछ खास अंतर नहीं आया, ठीक है। तो ये मैं समझ गया कि यहाँ पर जो शॉर्ट बिल्टअप बना उसमें उतना दम नहीं है, बिकॉज अगर ये शॉर्ट बिल्टअप जो बना इसको नीचे उसको फॉलो करना चाहिए था, अच्छा खासा नीचे जाना चाहिए था, नहीं हुआ। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 31 तारीख को गैप डाउन हुआ, 31 तारीख को गैप डाउन हुआ, वहां से कैंडल पूरा बन के ऊपर आया। अभी यहाँ पर क्या होता है कि जो गैप है उसको फिलअप करने आया, राइट। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि ये ऑलरेडी डेटा इस तरीके से बताया हुआ है, तो उसको फिलअप करने जा सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आप देखोगे यहाँ पर 50-50 है, क्योंकि उसके पहले भी लॉन्ग या शॉर्ट बिल्टअप है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी होगी इस कंडीशन में, इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर तो बनता ही नहीं है कि मैं वहाँ पर परचेस करके उसको ऊपर करूँ, यहाँ 50% चांस मेरा हो जाता है, ऑलराइट। अभी यहाँ पर आप देखिए ये आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, ठीक है, शॉर्ट बिल्टअप लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्राइस नीचे सस्टेन किया है, तो यहाँ पर अगर गैप अप होता है ना तो उसको फिलअप करने नीचे जा सकता है, ठीक है, उसको फिलअप करने नीचे जा सकता है, थोड़ी देर बाद जाए या लेट जाए, ठीक है, वो जा सकता है।
तो यहाँ पर आप इस चीज को समझिए कि क्लियर कट डेटा मिलता है तो उसमें गैप डाउन गैप अप गैप डाउन नहीं फिल करेगा, थोड़ा सा जंबल होता है, 50-50 चांस होता है। तो वहाँ पर पोजीशन साइजिंग को देखकर करिए कि आप देखिए कि डेटा ऐसे कैसे बता रहा है और किस तरीके से मैं इसको गैप अप गैप डाउन फिलअप कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो डेटा जो बता रहा है इसके हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आप जो गैप अप गैप डाउन में जो रिस्क लेते हैं वो लेने से बचेंगे। और कहीं पर अगर आप लेंगे भी तो कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे कि ठीक है इतना गैप अप हुआ है, चलो मैं इतना क्वांटिटी ले सकता हूँ। ठीक है, अभी वो जो गैप अप या गैप डाउन हो रहा है उसको लेने की भी प्रक्रिया है। अभी ऐसा नहीं है कि गैप डाउन हुआ तो मैं डायरेक्टली उसको परचेज कर लूँ, राइट। वहां पर कुछ मैं चीजें देखूंगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होता है कि मैं यहाँ पर बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल देखूंगा कि उसमें जो नीचे पूरा गिरा है उसमें लॉन्ग बिल्टअप वापस से आया कि नहीं, ताकि ये जो गैप डाउन हुआ है ये फिलअप कर सके। ओके, और अगर उसके साथ मुझे ऑर्डर बुक अगर मैं अलाइन करना चाहूंगा तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर देख सकते हो कि ये पूरा डाउन साइड आया। ठीक है, अभी आप ये देखिए कि इसको पूरा ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, सेलर मेरे काफी अच्छे खासे थे। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा मेरे बायर थे, 1 लाख से मेरे सेलर थे। अभी देखिए पूरा गैप डाउन हुआ कैंडल। अभी यहाँ पर आप देखिए कि क्वांटिटी बायर सिर्फ 2 लाख है, सेलर भी 2 लाख है। ठीक है, 2,30,000 है, ज्यादा अंतर नहीं है। जब बात लाख में होती है तो हम 1000 को कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके अगले कैंडल पे हम देखते हैं। उसके अगले कैंडल पे आप देखो 1,60,000 मेरे बायर है, 1,16,000 1,16,000 मेरे बायर है, 1,60,000 मेरे सेलर है। अभी यहाँ पर मुझे कुछ कंडीशन बन रही है। यहाँ पर आप देखिए 79,000 आर दी बायर्स एंड 2,08,000 आर दी सेलर्स। तो यहाँ पर मेरा कंडीशन बनता है कि ये डाउन साइड का पूरा क्राइटेरिया बना रहा है। लेकिन क्या डाउन साइड गया? नहीं, क्योंकि इसको नीचे फॉलो नहीं किया। अगर इसका लो ब्रेक करके नीचे फॉलो करता तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मूव मिल जाता, बिल्कुल नहीं मिला। और ऊपर से जो डेटा आप देख सकते हो जो वहां पर बना था, शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर लॉन्ग बिल्टअप, फिर शॉर्ट बिल्टअप। शॉर्ट बिल्टअप में भी प्राइस उतना नीचे नहीं, देखो यहाँ पर भी शॉर्ट बिल्टअप बना था, यहाँ पर भी बना था, दोनों जगह प्राइस उतना कुछ खास नीचे नहीं आया। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पर इसका अगले कैंडल पर ही देखिए आपको 1,90,000 बायर और 80,000 मेरे सेलर आ गए। इसी के हाई को ब्रेक किया इस कैंडल ने, जहां पे 1,40,000 मेरे बायर हैं, 93,000 मेरे सेलर हैं। उसको फॉलो करते हुए 54,000 मेरे बायर हैं। उसी को हाई को ब्रेक करते हुए आप देख सकते हो 80,000 मेरे बायर हैं और 60,000 सेलर हैं। तो देख सकते हो कि बायर का जो डोमिनेंस लेवल है वो हर एक कैंडल पे बढ़ता गया। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये गैप फिल करने जा सकता है। तो मैं ये यहाँ पर लूंगा ट्रेड, और ये मूविंग एवरेज 7 है, इसके ऊपर भी बंद हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ और इसी के लो पे स्टॉप लॉस रखूंगा, बिकॉज ये प्योर रिस्क है, प्योर रिस्क है। ठीक है, प्योर रिस्क है, तो स्टॉप लॉस मुझे रखना है, पोजीशन साइज भी मैं उसके हिसाब से मेंटेन करूंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे इजीली ये मुझे 1:1.5 का रेशो दिया है, जो कि मुझे पिकअप कर सकता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट डे वापस से गैप डाउन हुआ, लेकिन पहली कैंडल ही पूरा फिलअप कर ली। ठीक है, यहीं पर आप देख सकते हो ये पूरा यहाँ तक फिलअप कर ली। तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल ही हुआ, गैप डाउन कुछ खास नहीं हुआ। ठीक है, अगला कैंडल आप देख सकते हो वापस से बना, 1,44,000 मेरे बायर है, 60,000 मेरे सेलर हैं। ट्वाइस क्वांटिटी अगेन यहाँ पर आ चुकी है, उसी के हाई को ब्रेक करते हुए अगली कैंडल बनी। ठीक है, तो अगली कैंडल पे मेरे देख सकते हो 72,000 मेरे बायर हैं, 33,000 मेरे सेलर हैं। अगेन ये कंफर्मेशन बहुत ही डेडली कंफर्मेशन होता है। यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपका फेल होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, मतलब 90% से ज्यादा सक्सेस रेशो होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया होता, आप देख सकते हो पूरे दिन भर में मुझे यहाँ तक इसने ट्रेड दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ 23,800, हाई कितना क्या है 23,967, 150 पॉइंट मूव दिया है। इजिली आप ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी ट्रेड आप लेते हैं तो उस तरीके से आप ट्रेड बना सकते हो। पूरा गैप अप या गैप डाउन जैसे भी बनता है आप उसको इस हिसाब से फिलअप कर सकते हो। और इसी तरीके से आपको देखना है, डेटा को देखिए कि डेटा क्या कह रहा है, उससे प्रोबेबिलिटी आप लगा सकते हो कि चांसेस कितने इसको फिलअप करने के लिए। यहाँ पर 50% चांस था डेटा, लेकिन यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर जो ऑर्डर बुक का डेटा है वो यूज किया तो मेरा जो सक्सेस का चांसेस वो बढ़ गया। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि अगर यहाँ पर 70-80% का भी अगर मुझे सक्सेस रेशियो है तो जो 50% सिर्फ डेटा बताया, 30-40% मुझे ऑर्डर बुक ने बताया जो कि सक्सेस हुआ। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप जब गैप अप या गैप डाउन होता है तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी को यूज करके आप उसमें ट्रेड ले सकते हो।
विथ कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क यहाँ पर ज़्यादा मत लीजिए क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है, तो रिस्क पोजीशन सर्चिंग हमेशा करिए। ऑलराइट, तो ये था सेशन गैप अप या गैप डाउन स्ट्रेटेजी के बारे में। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।